Hi, this is Shalini and you are watching your own educational channel ज्ञान की मोती। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम करेंगे अभ्यास कार्य पाठ 3 का भूगोल की किताब से, जो कि है कक्षा 6 से संबंधित। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका अध्ययन कार्य हमने पिछले भूगोल के वीडियो में कर लिया है। तो आइए देर किस बात की है, हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला प्रश्न है, ग्लोब किसे कहते हैं? उत्तर लिखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, जिसे हम इंग्लिश में मॉडल कहते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इनको कुम्हार की चाक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष यानी धुरी पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? बहुत ही छोटा सा उत्तर है 180। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। तीसरा प्रश्न है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, दोनों ध्रुवों के बीच ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये पूर्व से पश्चिम खींची गई हैं। अगला प्रश्न, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न लिखिए, यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बज रहे हों तो भारत की घड़ियों में क्या समय होगा? डियर व्यूअर्स, हमने अध्ययन कार्य में पढ़ा था कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अर्थात जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे, उस समय भारत की घड़ियों में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। इसी प्रकार आपके प्रश्न के अनुसार यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बज रहे हों तो भारत की घड़ियों में 9:30 का समय हो रहा होगा। अगला अभ्यास कार्य है, अंतर बताइए। आपको अंतर बताना है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। डियर स्टूडेंट्स, पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उसके उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अगला अंतर आपको बताना है कर्क रेखा और मकर रेखा में। तो डियर व्यूवर्स, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अगला अंतर है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर में क्या अंतर है? डियर स्टूडेंट्स, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अगला अंतर है आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। डियर स्टूडेंट्स, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अगला अभ्यास कार्य है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरिए। पहला है, प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत। ऑप्शन है 180 डिग्री, 90 डिग्री और 66 डिग्री देशांतर रेखा होती है और सही ऑप्शन है 180 डिग्री। खा है, अक्षांश देशांतर रेखाओं का मापन आपके पास ऑप्शन है डिग्री, फीट या घंटा में किया जाता है और सही ऑप्शन है डिग्री। तीसरा है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई, ऑप्शन देखिए, बराबर, कम या घटबढ़ और सही ऑप्शन है बराबर होती है। चौथा है, शून्य अक्षांश रेखा को
कर्क रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं या मकर रेखा कहते हैं? और सही ऑप्शन है भूमध्य रेखा कहते हैं। डियर व्यूअर्स, हम बढ़ेंगे इस अध्याय के अंतिम अभ्यास कार्य की ओर और प्रश्न है निम्नलिखित के सही जोड़े मिलाइए। आपको सही जोड़े मिलाने हैं। 0 डिग्री देशांतर मिलाइए ग्रीनविच, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव और आखिरी है 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। डियर व्यूवर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अध्याय और उसके अभ्यास कार्य के साथ। आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, अपना विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।